नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम एक एग्ज़ाम पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। चूँकि एग्ज़ाम पेपर इजीली जो है अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको एग्ज़ाम पेपर भी अपलोड कर दें, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में मदद मिले। तो एक्चुअल में जो पेपर है LLB ऑनर्स का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। और ये जो सब्जेक्ट है स्पेशली है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि पेपर सेकंड आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, ठीक है, अर्थात जो DAVV से एफिलिएटेड है, तो ये उसका पेपर है। और ये जो हम आज का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये है 2019 का पेपर। हमें कई सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि हमें इस ईयर का पेपर बता दीजिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, जहाँ से मिल रहे हैं तो हम इसलिए अपलोड कर रहे हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पेपर की। तो एग्ज़ाम का जो पेपर है, इसमें बेसिकली जो है टोटल 10 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और इन 10 क्वेश्चनों में हमें गिनती के 5 क्वेश्चंस करना रहते हैं, या फिर जो भी LLB फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं 5 क्वेश्चंस करना है। और सभी क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल है, दैट मीन 20 मार्क्स का पेपर है, इसलिए 100 हो रहा है। और मिनिमम मार्क्स जो है 40 आना चाहिए, 40 आना चाहिए, लेकिन एग्रीगेट में 48 नंबर चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं 2019 के पेपर की, LLB फर्स्ट सेमेस्टर ऑनर्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले पेपर की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संघीय संविधान की बुनियादी आवश्यकता दर्शाइए और यह बताइए कि क्या भारतीय संविधान वास्तव में संघात्मक है। तो संघात्मक चीज़ें वो क्या होती है, तो जब शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में किया जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो मुझे संघात्मक कहते हैं। इसके कुछ स्पेशली तत्व होते हैं, जैसे लिखित संविधान होना चाहिए, द्वैध शासन पद्धति होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता वगैरह कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसमें उपलब्ध होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया था, तो हमें इसके अंतर्गत ऐसे ही कुछ लिखना है जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए। देन हम अभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन आया था नागरिकता को परिभाषित करते हुए भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्ति के प्रावधानों को समझाइए। गिव द डेफिनेशन ऑफ सिटीजन, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है किंतु वर्ग विधान का निषेध करता है, कथन निर्णीत वादों के द्वारा समझाइए। आर्टिकल 14 परमिट्स क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशंस, डिस्कस द स्टेटमेंट विद द डिसाइडेड केसेस, राइट। तो हमें यहाँ पर कुछ केसेस को भी बताना पड़ता। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है भारतीय संविधान तथा सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, ने धर्मनिरपेक्षता की परिकल्पना को किस सीमा तक परिभाषित एवं प्रवर्तन किया है, समझाइए। एक्सप्लेन द एक्सटेंट टू विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट हैव डिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन था मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार के मूल अधिकार का परीक्षण कीजिए, अर्थात यहाँ पर बात चल रही है लागू करने के लिए आर्टिकल 32 की। तो एग्जामिन द फंडामेंटल राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन 6 है संविधान में दिए गए कर्तव्यों का वर्णन कीजिए और उसका महत्व समझाइए। तो डिस्कस ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन 6। देन क्वेश्चन 7 था भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इलेक्शन प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट था भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। डिस्कस द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडिया, अर्थात किस प्रकार से लॉ मेक होता है, राज्यसभा लोकसभा के बाद किस प्रकार से राष्ट्रपति के पास जाता है, क्या पढ़ा जाता है, ये सब कुछ उसके अंतर्गत हमें लिखना रहता है। 9th क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति को समझाइए। डिस्कस द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, तो हमें उसी के तहत इस चीज़ को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न के में किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना था। फर्स्ट है उपराष्ट्रपति, दैट मीन वाइस प्रेसिडेंट। सेकेंड था विधि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लॉ। थर्ड है शिक्षक अधिकार, एजुकेशनल राइट्स। देन फोर्थ है भारत के निर्देशक सिद्धांत एंड दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, इनमें से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहता है। इसी प्रकार हम और भी पेपर लेकर आते रहेंगे। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।